नमस्कार। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे कि संगठन में कितना बल होता है। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है कि एक गांव में बढ़इयों की एक बस्ती हुआ करती थी। बढ़ई अपना काम करते थे। जब लकड़ी खत्म हो जाती थी तो वे जंगल में जाकर जैसी लकड़ी की उन्हें ज़रूरत हुआ करती थी वैसी ही लकड़ी काट लाते थे। एक दिन एक बढ़ई जंगल में गया। उसने देखा कि एक गड्ढे में एक सूअर का बच्चा पड़ा हुआ है। वह समझ गया कि यह किसी तरह से अपनों से अलग हो गया है, और यदि यह सूअर का बच्चा गड्ढे में पड़ा रहेगा तो या तो कोई जानवर इसको मार कर खा जाएगा या फिर यह स्वयं ही भूख से तड़प तड़प कर मर जाएगा। दोस्तों, जो बढ़ई था उसके मन में दया आई और उसने उस बच्चे को अपने साथ ले लिया। वह सूअर गांव में ही रहने लगा और बढ़ई के द्वारा उसका खूब अच्छे से पालन पोषण किया गया। वो सूअर का बच्चा काफी हष्ट पुष्ट हो गया था और वह बढ़ई से इतना घुल मिल गया था कि जिस समय बढ़ई काम करता था वह किसी न किसी प्रकार से उसके काम में मदद करता था। दोस्तों, बढ़ई जब भी लकड़ी छीलता था वह अपने मुंह से लकड़ी को थामे रखता था, और बढ़ई जिस औजार को मंगाता था वो अपने मुंह से पकड़कर उसको ले आता था। दोस्तों, जो बढ़ई था वह उससे बहुत खुश था, और सूअर का जो बच्चा था वो भी बढ़ई से बहुत प्रेम करने लगा था। पर दोस्तों, इधर बढ़ई ने देखा कि उसे हष्ट पुष्ट देखकर गांव वाले उसकी तरफ लोभ युक्त दृष्टि से देखते थे। उसे डर हुआ कि कहीं ये लोग मौका पाकर सूअर के इस बच्चे को चुराकर उसका मांस न खा जाएं। इसलिए उसे बहुत दुख हुआ और उसने सूअर का जो बच्चा था उसे ले जाकर एक बीहड़ स्थान में छोड़ दिया। दोस्तों, जो सूअर का बच्चा था अब वह थोड़ा बड़ा हो चुका था और वह समझ गया था कि बढ़ई ने उसके भले के लिए ही ऐसा किया है। अब वह जंगल में कोई ऐसी जगह ढूंढने लग गया था जहां कोई जंगल का खतरनाक जानवर हमला न कर सके। उसने एक बहुत बड़ी जो गुफा थी उसको तलाश किया, और साथ ही साथ यह भी देखा कि उसके आसपास सूअरों के खाने के लायक काफी कंदमूल पैदा होते थे। दोस्तों, इसलिए उसने सोचा कि जो गुफा है इसमें ही क्यों न रहा जाए। दो एक दिन के अंदर ही उस सूअर को पता लग गया था कि वहां आसपास अन्य बहुत सारे सूअर हैं, परंतु वे सब के सब दुबले थे और उसकी तरह हष्ट पुष्ट उनमें से एक भी नहीं था। इस बात को देखकर जो सूअर का बच्चा था, जो बढ़ई वाला सूअर था, उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, और जब वह दूसरे सूअरों के उसके पास आने जाने लगे थे तो उसने दूसरे सूअर से पूछा कि आखिर क्या बात है कि यहाँ खाने पीने की सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, रहने के लिए अच्छा स्थान है, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों हो। दोस्तों, उन सूअरों ने बताया कि यह बात तो सही है कि यह बहुत सुंदर स्थान है। सच तो यह है कि इसके सुंदरता के कारण ही हम इस स्थान को नहीं छोड़ते हैं, पर सुंदर होने के साथ ही साथ यहाँ एक बहुत भारी भय भी है। जो बढ़ई वाला सूअर था उसने पूछा कि आखिर वह भय क्या है।
उसको उत्तर मिला कि वह जो भय है वो यह है कि यहाँ पर एक बाघ रहता है और वह रोज सवेरे उठकर इधर की ओर आता है और जो भी उसे सूअर मिल जाता है उसे मार कर खा जाता है। इस बात से हम काफी दुखी हैं और अच्छा खाना पीना पाकर भी हम किसी तरह पनप नहीं पाते हैं। दोस्तों, जो बढ़ई वाला सूअर था उसने पूछा कि बाघ कितने हैं, एक है या कई हैं? दोस्तों, जो और सूअर थे उन्होंने बताया कि बाघ तो एक ही है, पर एक होने पर भी वह हमारे लिए काफी है और उसी के डर के कारण हमें खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पता नहीं कब किसकी या किसके प्रियजन की बारी आ जाए। दोस्तों, जो बढ़ई वाला सूअर था उसका हौसला बहुत बुलंद था। वह बहुत दिनों तक मनुष्य जाति में रहकर आया था। वह संगठन के महत्व में विश्वास रखता था। इसलिए उसने कहा कि भाइयों, यह तो शर्म की बात है कि आप इतने सारे सूअर हैं और फिर भी एक बाघ आपको सताता रहता है। अच्छी बात है, अब मैं अपने ऊपर इस बाघ से छुटकारा दिलाने की आपको जिम्मेदारी लेता हूँ। पर आप जो सब हैं, जो बढ़ई वाला सूअर था उसने बताया कि आपको मेरी बात मानकर ही चलना पड़ेगा। दोस्तों, जो बढ़ई वाला सूअर था उसने रात भर सभी सूअरों की हिम्मत बंधाई और उसने उन सबको एक चक्रव्यूह में संगठित किया। और कुछ जो चक्रव्यूह था वो इस तरह से था कि बीच में तो बिल्कुल बच्चे सूअर और उनकी माताएं थीं और उनके चारों ओर 5 जो सूअरियां थीं वो खड़ी करी गईं और उनके चारों तरफ बड़े बड़े सूअर के बच्चे और उनके बाद जो किशोर सूअर थे उनको खड़ा किया गया और उनके बाद लंबी लंबी दाढ़ वाले सूअरों को रखा गया और सबसे अंत में लंबी और मजबूत दाढ़ों के जो वाले सूअर थे उनको रखा गया, जो कई बार अकेले भी बाघ से मोर्चा ले चुके थे। इस प्रकार से जो चक्रव्यूह बना और जो बढ़ई वाला सूअर था उनके सामने खड़ा रहा और उसने अपने खड़े होने के स्थान के सामने एक गोलाकार स्थान खोदकर एक गड्ढा बना लिया था। जो गड्ढा था वो ढालदार था। दोस्तों, जब सवेरा हुआ तो बाघ उठा और उसने सूअरों को जंगल की ओर देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि कहाँ तो ये सवेरा होते ही सारे सूअर इधर उधर छिप जाते थे और कहाँ आज सब के सब एक साथ खड़े हैं। जब उसने और ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि वे सूअर भी उसे ध्यान से देख रहे थे। तब बाघ ने जुम्हाई ली। उसने सोचा कि शायद जुम्हाई लेते वक्त उसके दांत देखकर ये सूअर रफू चक्कर हो जाएंगे, पर उसने आश्चर्य से देखा कि जब उसने जुम्हाई ली तब सूअरों ने भी जुम्हाई ली है। फिर बाघ ने खड़े होकर पेशाब किया। तब जो सारे सूअर थे उन्होंने भी ऐसा किया। दोस्तों, इस प्रकार बाघ ने यह देखा कि वह जो काम करता है सूअर भी वही काम करते हैं। इससे वह समझ गया था कि आज वे जो सूअर हैं वो संगठित हो चुके हैं और इनमें मेरी दाल अब नहीं गलने वाली है। उसने यह भी देखा कि एक मोटा सा सूअर इन लोगों का नेता बना हुआ है और इस सूअर को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने दिनों के जंगली जीवन में कभी उसने इस प्रकार का मोटा सूअर देखने को नहीं मिला था। और यह कहाँ से आया है? मालूम होता है कि इसी ने आकर सारा काम बिगाड़ा है। वह मन ही मन उस पर बहुत नाराज हो रहा था, पर वह कुछ भी
कर नहीं सकता था, क्योंकि लंबी दाढ़ वाले इतने सुअरों को वह इस प्रकार संगठित देखकर हिम्मत हार गया था। दोस्तों, नीचे आकर सुअरों पर हमला करने की बजाय